हाँ, 30,000 वोट तो इसका नुकसान तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने गेम प्लान पहले से ही शतरंज की बिसात बिछा दी थी। पहला चरण वो हो गया। दूसरा चरण हो गया कि भाई चिराग पासवान फैक्टर। तो 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान फैक्टर को भाजपा ने यूज किया था। उस समय भी नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव। लेकिन अभी चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं दिए थे, लेकिन नित्यानंद ने राघोपुर से भी कैंडिडेट लड़वाया था चिराग पासवान को कह करके। लोजपा का कैंडिडेट दिया था, जिसके चलते तेजस्वी यादव जीते थे चुनाव वहाँ से। तो वो गेम प्लान इस बार भी नित्यानंद ही गेम प्लान कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार को करने के लिए। नीतीश कुमार की जीती हुई सीट लोजपा को दे दी। सोनवर्षा देख लीजिए, मंत्री नालंदा की सीट दे दी। इसी बात पे तो नीतीश कुमार नाराज हैं कि भाई नालंदा की सीट भी आप दे दीजिएगा। उन्होंने मैसेज दिया। और मनीष वर्मा एक्टिव हो गए हैं कल से। जो मनीष वर्मा को संजय झा, ललन सिंह लोगों ने पीछे कर दिया था, कल से मनीष वर्मा एक्टिव हो गए हैं। और मनीष वर्मा ही सारा बैठक करवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार के समझिए कि संजय की भूमिका में अभी मनीष वर्मा है और वही उनको गाइड कर रहे हैं अभी। और स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के सारे नेताओं को कल दिन भर दिल्ली से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के जितने भाजपा नेता हैं सबको नीतीश कुमार के सामने दंडवत होना पड़ा है। और फिर से नतीजा ये हुआ कि गठबंधन की कल घोषणा नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। लालू का भय दिखा करके भाजपा से अपनी सारी सीटें ले लेंगे। अगर भाजपा नहीं मानेगी तो लालू के साथ चले जाएंगे। यही नहीं, लालू को भी भय दिखाकर कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी चाहिए और अपनी राजनीति अपनी शर्तों पे करते हैं। वो जो सीट चाहेंगे वो लेकर ही रहेंगे और तभी वो समझौता करेंगे, नहीं तो वो अलग राह अपनाएंगे। अब अमित शाह को भी पटना आना पड़ रहा है नीतीश कुमार को मनाने के लिए। स्थिति ये हो गई है। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। बिहार की राजनीति के दो बड़े ऐसे धुरंधर हैं जो बिहार की राजनीति में हमेशा हावी रहे। जहां नीतीश कुमार को चाणक्य माना जाता है, वहीं लालू यादव बिहार की राजनीति में किंग मेकर की तौर पे भूमिका निभा रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब राजद की बागडोर को संभाल रहे हैं, लेकिन 2025 की लड़ाई काफ़ी कांटो भरा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा का ये चेहरा रहा है कि भाजपा सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ गठबंधन कर लेती है और 2025 की लड़ाई में सीट शेयरिंग को लेके भले ही एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सब कुछ ठीक है, 99 में 1% कहीं ना कहीं समस्या है, उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन 2020 वाला खेल भाजपा कहीं ना कहीं वो खेलना चाहती, यानी पर्दे के पीछे का जो खेल है, नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी तैयारी भाजपा ने कर ली है। भाजपा ये चाहती है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को बिहार से विलुप्त कर दिया जाए, नीतीश को निपटा दिया जाए, जेडीयू के विरासत को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार सहमात के खेल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जिस प्रकार से 2025 में जो एनडीए का गठबंधन हुआ है उसे मजबूरी का गठबंधन कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उनकी राजनीति अब 2 से 3 सालों तक से ज़्यादा नहीं चलेगी और नीतीश कुमार ये बखूबी समझते हैं और नीतीश कुमार खुद अपना अस्तित्व जेडीयू पार्टी और अपने बेटे निशांत का भविष्य बनाना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है। इसी कड़ी में लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में संपर्क चल रहा है, क्योंकि भाजपा को मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं देना चाहती है। कई दफ़े ऐसे भी मौके आए हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार को चलाने का काम किया है और भाजपा पूरे बिहार में एक छत्र राज करना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष जी, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र हो, कई अन्य राज्य हो, अगर किसी भी राज्य में अगर भाजपा को सत्ता प्राप्त करना हो तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है। कुछ वस्तु स्थिति बिहार में भी देखने को मिल रही है। भाजपा चाहती है कि बिहार में हम एक छत्र राज करें। नीतीश को निपटाने की पूरी तैयारी भी 2020 से ही चल रही है और इस पूरे खेल के पीछे अगर किसी के कंधे पे पिस्तौल चलाया जा रहा है यानी गोली चलाई जा रही है, वो चिराग है। जानते हैं, भाजपा जानती है कि 2 से 3 साल अगर मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे भी, चुनाव लड़ भी लेंगे, 2 से 3 बरस अगर वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो बाद में हम लोग जो
दाएं बाएं सहमत जो होगा उसे खेल लिया जाएगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में नीतीश किस प्रकार से बचाव करेंगे 203 सालों के अंदर, या लालू के जो करीबी हैं और नीतीश के जो करीबी हैं, रात से ही दोनों की बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार को जिसने भी आंखें दिखाने का काम किया, बड़े शिद्दतों के साथ उनका ठिकाना लगा दिया गया। वो तो नीतीश कुमार है कि अभी तक बचे हुए, नहीं तो भाजपा कब तक नीतीश को खा लिए रहती। देखिए, पहली बात तो आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसकी शुरुआत आज से 6 महीना पहले ही हो गई थी, जब वोटर समीक्षा की बात हुई थी सर के माध्यम से। तो वोटर समीक्षा बिहार में ही क्यों, अगर समीक्षा हो रहा है तो बंगाल में भी चुनाव होना है, पूरे देश में चुनाव होना है, तो एक साथ पूरे देश में वोटर की समीक्षा होनी चाहिए थी। तो 3 महीना और 6 महीना पहले केवल बिहार में किया गया। 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। SIR जो जी, SIR के माध्यम से, जिसे सर कहा जाता है। 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। अब उन 65 लाख वोटरों में किसके नाम कटे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। औसतन हर विधानसभा में 30 से 40 हज़ार लोगों के नाम काटे गए हैं, और इसमें ज़्यादातर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों का नाम कटा है। कई बड़े लोगों का भी नाम कट गया जो बाहर हैं, पुलिस पदाधिकारियों का, IAS IPS का भी नाम कटा है, जो कि बाहर हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाल सके अपना। तो इससे सीधा नुकसान देखा जाए तो ये वोटर किन के हैं, अति पिछड़ा, दलित, किन के वोटर हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार आज भी चाहते हैं अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यक हैं, के। तो उनका अगर वोट कटा होगा तो इससे नुकसान किन का होगा? नीतीश कुमार को। आलोचना किया जा सकता है, लेकिन नीतीश को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वोटर तो उनके काट दिए गए पहले ही। मुस्लिम, यादव, पिछड़ा, लालू के वोटर माने जाते, ये भी वोट काट दिए गए। तो हर विधानसभा में 30 से 40 हज़ार वोट अगर काट दिए गए हैं, तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2000, 4000, 5000 से हार जीत होती है। तो जहाँ 30 हज़ार वोट, तो इसका नुकसान तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने गेम प्लान पहले से ही शतरंज की बिसात बिछा दी थी। पहला चरण वो हो गया। दूसरा चरण हो गया कि भाई चिराग पासवान फैक्टर। तो 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान फैक्टर को भाजपा ने यूज किया था। उस समय भी नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है वो अरुण भारती, जो चिराग के जीजा है, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन दोनों की बैठक हुई है जिसमें जेडीयू का कोई नेता मौजूद नहीं रहा। वही तो मैं सोचिए कि गेम प्लान तो किया जा रहा है नीतीश को निपटाने का। मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना कि 2020 के चुनाव में बिहार के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, और नित्यानंद राय उनके खासम खास थे, अमित शाह के और भूपेंद्र यादव के। उन्होंने ही नीतीश कुमार को हराने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे बिहार में, 63 पे चुनाव पूरे बिहार में चुनाव लड़वाया था। यही नहीं, तेजस्वी यादव को जिताने के लिए राघोपुर से, जो भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं दिए थे, लेकिन नित्यानंद ने राघोपुर से भी कैंडिडेट लड़वाया था, चिराग पासवान को कह करके लोजपा का कैंडिडेट दिया था, जिसके चलते तेजस्वी यादव जीते थे चुनाव वहाँ से। तो वो गेम प्लान इस बार भी नित्यानंद ही गेम प्लान कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार को करने के लिए। नीतीश कुमार की जीती हुई सीट लोजपा को दे दी। सोनवर्षा देख लीजिए, मंत्री नालंदा की सीट दे दी। इसी बात पे तो नीतीश कुमार नाराज हैं कि भाई नालंदा की सीट भी आप दे दीजिएगा। तो उसके बाद नीतीश कुमार एक्टिव मोड में आए और उन्होंने आनन फानन में बोल दिया कि भाई तब तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो खुद बैटिंग कर रहे हैं, अब खुद और बैटिंग उन्होंने मैसेज दिया, और मनीष वर्मा एक्टिव हो गए हैं कल से। जो मनीष वर्मा को संजय झा, ललन सिंह लोगों ने पीछे कर दिया था, कल से मनीष वर्मा एक्टिव हो गए हैं। और मनीष वर्मा ही सारा बैठक करवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार के समझिए कि संजय की भूमिका में अभी मनीष वर्मा है, और वही उनको गाइड कर रहे हैं अभी। और स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के सारे नेताओं को कल दिन भर दिल्ली से लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के जितने भाजपा नेता हैं, सबको नीतीश कुमार के सामने दंडवत होना पड़ा है। और फिर से नतीजा ये हुआ कि गठबंधन की कल घोषणा नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया कि भाई नीतीश कुमार नाराज है। रात रात तक मनाने का प्रयास हुआ, अंत में आज भी घोषणा नहीं हुई। भाजपा ने चोरी छिपे अपना लिस्ट जारी किया। लेकिन जो अंदर की खबर है, अंदर खाने की खबर है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, क्योंकि दोनों भाई हैं, लालू यादव का दिल बड़ा है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि लालू भले ही मुंह पे बोल दे, विरोध कर दे, जो भी बोलना हो वो गत कर दे, लेकिन भाजपा की तरह पीठ पे छुरा भोंकने का काम लालू यादव कभी नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर लालू और नीतीश की दोस्ती
से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोनों कहीं रहें, किसी भी दल में रहें, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। और जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ती है, लालू उनके लिए खड़े रहते लेकिन हैं। इंडिया गठबंधन अभी तक कुछ घोषणाएं नहीं की है, किसके टिकट देगी, तो क्या लगता है खिचड़ी पक गई है? देर रात देखिए, तक जो हर बार नीतीश और तेजस्वी साथ आए हैं, लालू साथ आए, वही खेल हो जाए। लेकिन खेल कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार बहुत बड़े बार्गेनर हैं, वो राजनीति के बहुत बड़े नीतीश बार्गेनर कुमार हैं। किसी के नहीं। मतलब वो बार्गेन करते हैं। लालू का भय दिखा करके भाजपा से अपनी सारी सीटें ले लेंगे। अगर भाजपा नहीं मानेगी तो लालू के साथ चले जाएंगे। यही नहीं, लालू को भी भय दिखाकर कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी चाहिए और अपनी राजनीति अपनी शर्तों पे करते हैं। वो जो सीट चाहेंगे वो लेकर ही रहेंगे और तभी वो समझौता करेंगे, नहीं तो वो अलग राह अपनाएंगे। अब अमित शाह को भी पटना आना पड़ रहा है नीतीश कुमार को मनाने के लिए, स्थिति ये हो गई है। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े बार्गेनर हैं और वो सबको अभी सख्ते में डाल दिया। पूरी भाजपा हिली हुई है, पूरी एनडीए हिले हुए हैं। एनडीए के नेता सब लोग सख्ते में हैं कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। लालू और नीतीश कहीं फिर मिल जाएंगे तो कोई नहीं टिकेगा। तो इस बात का डर सबको सता रहा है कि लालू नीतीश अगर एक हो गए, इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश चले गए तो 200 सीट आ जाएगा उन लोगों का। भाजपा और लोजपा सब फेंका जाएंगे। तो इसी बात को लेकर सबको डर है और यही रणनीति है। और नीतीश कुमार का अगला कदम देर रात तक और कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वक्त का इंतजार कीजिए। सीधे तौर पे नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने शतरंज की बिसात बिछा दी है। अब नीतीश कुमार का प्यार किसके साथ पनपता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माई पीडीए समाचार।